तो दिल्ली में भले ही विधानसभा चुनाव की घोषणा नहीं हुई, लेकिन माहौल चुनावी हो चुका है और इसी माहौल का सेंटर पॉइंट बन चुके हैं अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या। और दिल्ली की दोनों बड़ी पार्टी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच शुरू हो चुका है वाक युद्ध। उधर एलजी वीके सक्सेना के आदेश पर दिल्ली पुलिस बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान का अभियान चला रही है और अब दिल्ली नगर निगम ने अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान शुरू किया। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे को लेकर एमसीडी ने तय किया कि वो दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों की पहचान करनी शुरू करे। इसके लिए 3 स्तर पर अभियान होगा। एमसीडी डिप्टी कमिश्नर बीपी भारद्वाज ने संबंधित विभागों को लिखित आदेश दिया, जिसमें बताया गया कि दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों की पहचान और उनके खिलाफ का एक्शन प्लान क्या होगा। एमसीडी कमिश्नर के 3 मुख्य निर्देश मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला निर्देश, बांग्लादेशी छात्रों की पहचान करने के लिए एमसीडी स्कूलों में वेरिफिकेशन हो। दूसरा निर्देश, अवैध बांग्लादेशियों के जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनाए जाएं और जिनके बन चुके हैं उनके जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र रद्द किए जाएं। और तीसरा निर्देश, दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों द्वारा किए गए अतिक्रमण को तुरंत हटाया जाए। यह आदेश एमसीडी के सारे स्कूलों के लिए है, सभी क्षेत्रों के लिए और सभी संबंधित विभागों की डेडलाइन है 31 दिसंबर 2024, यानी अगले 10 दिनों में विभागों को बताना होगा कि एक्शन क्या लिया गया और एक्शन रिपोर्ट क्या है। स्वागत योग्य कदम है कि जितने भी रोहिंग्या और घुसपैठिया बांग्लादेशी हैं जो दिल्ली में रह रहे हैं उनकी जांच होगी और स्कूलों में जो फर्जी तरीके से एडमिशन कराए गए रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के बच्चों के, उनकी भी पूरी तरह जांच होगी। जो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बने उनकी भी जांच होगी। नजरगढ़ जोन में हमने पहले से ही अभियान चलाया हुआ है। इस बार की निगम की सदन की बैठक में भी इस मुद्दे को उठाया था गंभीरता से। दिल्ली को आम आदमी पार्टी ने रोहिंग्या और अवैध घुसपैठियों की बिल्कुल शरण स्थली बना दिया है। दिल्ली में जल्दी ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। उसके ठीक पहले एलजी का अवैध घुसपैठियों को 2 महीने के अंदर बाहर निकालने का आदेश देना और फिर दिल्ली पुलिस के बाद एमसीडी का एक्शन, ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी अवैध प्रवासियों को लेकर के आमने सामने हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी ने घुसपैठियों का नाम वोटर लिस्ट में डलवा करके चुनाव से पहले साजिश रची, जबकि आम आदमी पार्टी का आरोप यह कि यूपी बिहार के लोगों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी बताकर के पूर्वांचलियों का अपमान किया जा रहा है। अवैध बांग्लादेशियों पर एमसीडी के एक्शन पर भी अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ठन चुकी है। दिल्ली की सुरक्षा के लिए अगर अवैध घुसपैठियों की छानबीन की जाती है, जांच पड़ताल की जाती है, तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। सर, लेकिन ये भी कहा, ये ड्राइव अभी तक क्यों नहीं चली, इतने दिन तक क्यों नहीं चली? अब जाकर चुनाव से महज कुछ महीने पहले ऐसा आदेश आता है, सियासत नजर आ। इसको देर है दुरुस्त तय कहना चाहिए। दिल्ली में अगर बार बार कुछ घटनाएं घटती हैं और उसमें इस तरह के लोग पाए जाते हैं जो विशेष रूप से जिन पर विदेशी घुसपैठिए होने का शक जाहिर होता है, तो जितनी जल्दी ये जांच हो जाए उतना अच्छा है। ये जो रोहिंग्या के नाम पर कार्रवाई हो रही है, ये केवल एक आई वॉश है, जनता को धोखा देने का काम है। क्योंकि अगर देश में रोहिंग्या कहीं भी है तो उनको अमित शाह जी ने घुसाया है। सीधे तौर पर गृह मंत्रालय की, अमित शाह जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बॉर्डर सुरक्षा की। और दिल्ली में रोहिंग्या कहीं भी हैं तो उनको हरदीप पुरी जी ने बसाया है, जिस बात की जानकारी उन्होंने खुद 17/8/2022 को एक ट्वीट के जरिए दी थी कि सारे रोहिंग्या बक्करवाला में रहते हैं, उन्होंने बसाए हैं भाजपा ने।